2 गुंठे के नर्सरी से शुरुआत की। आज 30 एकड़ का पूरा हमारा नर्सरी है, ओम गायत्री नर्सरी। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, ये 3-4 राज्यों में हमारा किसान के खेत तक हम लोग उनको डिलीवर करते हैं पौधा। साल भर में लगभग 15 से 17 करोड़ पौधे हम लोग 3-4 स्टेट में सप्लाई करते हैं। ओम गायत्री नर्सरी का टर्नओवर है 20 से 22 करोड़ का टर्नओवर है। साल 2009 जब एक लड़का साइकिल से स्कूल जाता है और वापस आके उसी साइकिल से पौधों की बिक्री करता है, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपनी मेहनत और लगन से एक दिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नर्सरी बना देंगे। जी हाँ, मैं हूँ अभी नासिक में और नासिक में हमारे साथ हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नर्सरी के मालिक मधुकर गवली जी, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी सफलता की कहानी क्या है, वो कैसे ये साल में 15 से 20 करोड़ पौधे हर स्टेट को भेज रहे हैं, ज़्यादातर 4 राज्यों में जा रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने ये कहानी रची और कैसे ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुकर। नमस्कार जी। मधुकर जी, आप साइकिल से आए और साइकिल अभी भी आपने सहेज के रखी है, मतलब आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कैसे किया ये सब, इतना बड़ा कारोबार? एक्चुअली साल 2009 से पहले मैं मेरे पिताजी के साथ ग्रेप्स की खेती कर रहा था, पिताजी को हेल्प करना। और 10वीं पढ़ने के बाद मैं आगे पढ़ नहीं पाया, तो फिर क्या करूं। और पिताजी की जो खेती थी कम थी और कम खेती में हम लोग काम कर रहे थे, हमारा गुजारा कर रहे थे। तो कुछ नया करने की सोच आई, तो मैंने 2009 के पहले 5 साल पहले किशमिश बनाने का कारोबार शुरू किया। जो ग्रेप्स के रेजिन बनते हैं वो करने का शुरू किया। मगर रेजिन बनाने का काम जो है साल भर में खाली 4 ही मंथ का होता है, बाकी के मंथ में क्या करूं। तो फिर मैंने वो रेजिन का बिजनेस बंद कर दिया और साल 2009 में छोटी से 2 गुंठे के नर्सरी से शुरुआत की। और 2 गुंठे के नर्सरी की शुरुआत करने के बाद जब यहाँ पे किसानों को मैं समझा रहा था कि ये नर्सरी के पौधे आप लेके जाओ, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आपको अच्छी क्वालिटी के पौधे मिलेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। उस टाइम किसानों की जो सोच थी वो सोच कुछ अलग थी, क्योंकि किसानों को लग रहा था कि ये जो पॉली हाउस में शेड नेट में छाँव में पौधे बढ़ते हुए मरेंगे, उनको खर्चा भी ज़्यादा आएगा। मगर जब चालू किया प्रैक्टिकली, जब किसानों को मैं समझा रहा था कि ये जो आप ज़मीन में जो सीड्स डालते हैं, सीड डालने के बाद आपका खर्चा बढ़ता है और खर्चा बढ़ने के बाद आपको जो अच्छे क्वालिटी के सैपलिंग मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो धीरे धीरे आगे जाके कुछ किसानों को हम डेमो देते गया। डेमो देने के बाद अच्छे तरह से उनको रिजल्ट आए, फिर माउथ पब्लिसिटी बढ़ गई, एक किसान दूसरे किसान को बोलने लगा। फिर गांव में, मेरे गांव में सब गांव वालों को पता चलने लगा, जो रिश्तेदार हैं उनको पता चलने लगेगा। और फिर हम लोगों ने आगे बढ़ के जो हमारे नासिक में यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ का कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे 21 दिन का रोप वाटिका व्यवस्थापन एक कोर्स था, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन किया और वहाँ पे मैंने 21 दिन का कोर्स करके वापस आया। यहाँ पे प्रैक्टिकल नर्सरी और वहाँ पे सब थ्योरेटिकल नॉलेज में ले रहा था। तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट आने के बाद हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर एग्जीबिशन भरते वहाँ पे स्टॉल लगवाए। स्टॉल लगने के बाद हमने, हमारा जो मेन बढ़ने का कारण है कि हमने अच्छे सर्विसेज किसानों को दी, अच्छे क्वालिटी के जो पौधे वही दिए और विश्वास के साथ हम लोग किसान को जो कारोबार है किसानों के साथ करते रहे। तो फिर आगे जाके अभी आज 30 एकड़ का पूरा हमारा नर्सरी है, ओम गायत्री नर्सरी। और जो नर्सरी का पौधा है महाराष्ट्र के साथ साथ बगल में ही गुजरात है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़, ये 3-4 राज्यों में हमारा किसान के खेत तक हम लोग उनको डिलीवर करते हैं पौधा। तो आप जब इस बिजनेस में आ रहे थे और आप हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए, तो सबसे बड़ी बात है कि आपने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई जारी क्यों नहीं की? कोई ऐसी कठिनाइयाँ, क्या मुश्किलात थे कि आपको बिजनेस में आना पड़ा या खेती में आना पड़ा? एक्चुअली जिस 10वीं तक मैं पिताजी के साथ जब किसान बन के पिताजी की हेल्प कर रहा था और आगे जाके कुछ इतना मैं नहीं पहुंच पाया वहाँ पे, 10वीं फेल भी हो गया मैं। अच्छा। 10वीं फेल होने के बाद तुरंत छोटी सी खेती थी हमारी और फिर कुछ गुजारा करने का, छोटी मोटी नौकरी करूँ या फिर खेती करूँ।
भाई नौकरी भी नहीं मिली क्योंकि पढ़ाई नहीं किया था, और पढ़ाई नहीं किया तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करके छोटी सी नर्सरी स्टार्ट की। और नर्सरी स्टार्ट करने के बाद जो अच्छा डेवलपमेंट हुआ, और प्रैक्टिकली जब काम कर रहा था और नए नए इनोवेशन नर्सरी में लेके आए, किसानों का विश्वास जताया और फिर आगे बढ़ते गए। जी, तो अभी आप चूँकि कितने लोग आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं और किस रेंज तक हैं? कुछ तो मार्केटिंग के भी होंगे, एमबीए वगैरह भी होंगे, बीटेक वगैरह भी होंगे। बराबर, यस। एग्रीकल्चर के भी यहाँ पे स्टाफ है, अकाउंट टीम है, प्रोडक्शन के लिए टीम है, मार्केटिंग के लिए है, R&D के लिए टीम है, सेल्स के लिए टीम है, ऐसे अलग अलग डिवीजन है। उसमें लगभग 50 के लगभग ऑफिशियल स्टाफ है। साल भर हमारे पास नर्सरी में 200 से ज़्यादा वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, वो गुजारा करते हैं, और 25 के लगभग व्हीकल है जो फार्मर को डिलीवरी देने के लिए जाती है, जो इंटर स्टेट भी जाते हैं, ये महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में आप भेजते हैं। जी। तो एक बार पौधा यहाँ पे खासियत क्या है, जिससे कि अगर हम कहें कि ओम नर्सरी का पौधा है तो कुछ अच्छा होगा, कुछ खास होगा, आपने कौन सी विशेषता का ध्यान रखा है? ओम गायत्री नर्सरी के जो पौधे हैं वो बहुत ही हेल्दी पौधे होते हैं, और जो क्रॉप का जो वैरायटी का सैपलिंग है वही सैपलिंग ट्रेसेबिलिटी के साथ किसान के पास जाता है, ताकि टोमेटो का एक वैरायटी हो और ये बोल के दिए और निकला दूसरा, ऐसा कभी ओम गायत्री नर्सरी में होता नहीं है। और जो सैपलिंग है उसको पूरा साइंटिफिक तरीके से उसका पालन पोषण किया जाता है, ताकि किसान के खेत में जाके ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो मरते नहीं, वो सस्टेन करते हैं, और उसके जो स्प्राउटिंग होते हैं वो स्प्राउटिंग अच्छे से स्प्राउटिंग आते हैं, किसान की उत्पादकता में बढ़ती है, बढ़ावा होता है। इसलिए, और हम लोग सर्विस भी देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम लोग कहाँ पे अभी 200 किलोमीटर पे डिलीवरी करें। एक बार सर्विस ले लिया तो दोबारा उसे संपर्क ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संपर्क में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने की हम कोशिश करते हैं। जी। और ये साइकिल की क्या कहानी है? आपने अपने गेट पे ही साइकिल एक उसको ओम गायत्री लिखवा रखा है और कलरफुल कर रखी है, वो साइकिल का ही क्यों? एक्चुअली जब नर्सरी का शुरुआत हुआ तभी मैं जब स्कूल में भी जाता था साइकिल था मेरा, और नर्सरी का शुरुआत था तो साइकिल पे ही जब एकदम छोटी सी शुरुआत में साइकिल पे ही मैं काम कर रहा था, तो एक पहचान अपनी रहे, हम साइकिल पे काम करके यहाँ तक पहुँचे, भूल ना जाए कहीं, इसलिए वो साइकिल का पहचान वहाँ पे लगेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते कि लोग क्या कहेंगे, अरे साइकिल से चलते थे, अरे हाई स्कूल तक ही पढ़ पाए हैं, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। अभी नर्सरी में कितने तरीके के पौधे हैं और क्या क्या है, मतलब कौन कौन से पौधे हैं सबसे ज़्यादा? लगभग 20 से 25 तरीके के अपने नर्सरी में पौधे हैं। टमाटर है, चिल्ली है, कैप्सिकम है, मस्क मेलन है, मेलन्स है, पपैया है, कुकुम्बर है, मैरीगोल्ड है, ड्रमस्टिक है, शुगर केन है, ग्रेप्स के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, इस टाइप के पौधे हैं। मगर सब्जी में एक्जोटिक जो सब्जियां है उसके भी पौधे हैं। और अगर आप टमाटो की अगर बात करेंगे, टमाटो एक क्रॉप है मगर उसमें 10-15 वैरायटी यहाँ पे पॉपुलर है, क्योंकि हमें क्या है, किसान की जो चॉइस है, किसान को जिस एरिया में जो अच्छी ईल्ड देती है, अच्छा उनको उत्पादक आता है, उस वैरायटी का हमको सैपलिंग बना के किसान को देना पड़ता है। इसलिए 20-20 एक प्रॉप के 20-20 प्रकार के 10-10 प्रकार के पौधे हमको तैयार करके किसानों को देना पड़ता है। अभी कितने पौधे आप साल भर में बेच लेते हैं और कौन से पौधे सबसे ज़्यादा बेचते हैं? साल भर में लगभग 15 से 17 करोड़ पौधे हम लोग 3-4 स्टेट में सप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा पौधा जो जाता है टमाटर का जाता है, उसके बाद चिली है, मस्क मेलन है, मेलन्स है, और कैप्सिकम का भी बड़ा लेवल पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मैरीगोल्ड है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब तरीके के पौधे हम लोग बेचते हैं। तो कितना होगा एक साल का टर्नओवर, कितना रहता है आपका ओम गायत्री का? ओम गायत्री नर्सरी का टर्नओवर है 20 से 22 करोड़ का टर्नओवर है, और बाकी के हमारी और भी कंपनी है उसका भी जो आपसे रिलेटेड है। मतलब मैं कहूँ आपका टर्नओवर कितना है कि जो साइकिल 2009 पे साइकिल से शुरू करके आज आप फॉर्च्यूनर तक आए हैं, तो उस टर्नओवर को उस यात्रा के दौरान कितना? 50 करोड़ ग्रुप ऑफ कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर है। 50 करोड़ तक जिसमें अलग अलग एक्टिविटी जैसे एग्रोमॉल है, बेंच ग्राफ्टिंग है, सीड्स का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। इसे अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग एक्टिविटी का मिला के 50 करोड़ का हमारा। तो ये आपने नर्सरी की जब शुरुआत की थी
तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था? इन्वेस्टमेंट बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया था तब तो। पैसा कहाँ से लाने का ये भी बहुत दिक्कतें थी, मगर तो कुछ रिश्तेदारों से, कुछ घर के पैसों से ये बिज़नेस चालू किया। और बिज़नेस चालू करने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमें सपोर्ट किया है, लोन निकाल के हम लोगों ने ये डेवलपमेंट किया हुआ है। तो जब आप इधर आ रहे थे तो ज़रूरत होती है ना कि माँ बाप सबसे पहले नौकरी को प्रेफर करते हैं कि आप जाके पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो। आपने कह दिया कि नहीं अब मुझे बिजनेस आना है, तो कोई दिक्कत आई कभी? आई ना, दिक्कत आई है पिताजी से, फैमिली के लोग भी बोल रहे थे, क्योंकि हमारा जो नासिक जिला है और पर्टिकुलर ये निफाड़ तहसील है, ये ग्रेप्स, शुगर केन और ओनियन का ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला तहसील था। और यहाँ पे ये सब्जियों की नर्सरी चालू कर रहे, तो ये कौन लेके जाएगा? ताकि उस टाइम जब नर्सरी चालू किया या फिर पुराना जो हमारे बाप दादे जब खेती कर रहे थे, वो खेती करने के टाइम वो सब सीड्स अपने अपने खुद खेती में डालते थे, अपने अपना सैपलिंग बना के फिर ट्रांसप्लांटिंग करते थे। अभी जो ये नया ट्रेंड आया हुआ है, ये ट्रेंड थोड़ा सा समझ के लिया मैंने, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लिया और फिर छोटी सी नर्सरी की शुरुआत की। फिर नर्सरी छोटी सी शुरुआत करने के बाद जब रिजल्ट अच्छे आते गए, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, तो फिर ये बिज़नेस आगे आगे बढ़ते गया। फिर आगे जाके मैंने बाकी के विदेशों में जो अच्छी नर्सरी है वहाँ पे विजिट की, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वहाँ पे बाकी का मैकेनाइजेशन है, फिर वहाँ का मशीनरी है वहाँ यहाँ पे लेके आए, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, नर्सरी के लिए क्या अच्छा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं यूरोप में गया तो यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहाँ का कॉस्ट और अपना इंडिया का कॉस्ट मैच नहीं करेगा, मगर सिमिलर कॉस्ट में, सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या बन सकता है ताकि सैपलिंग अच्छा बने और उस सैपलिंग का रिजल्ट जो है वो किसान भाइयों को अच्छा मिले। तो ये सब इनोवेशन लेके आए यहाँ पे। एग्रीकल्चर सेक्टर को माना जाता है काफ़ी घाटे का सौदा। लोग, किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, चैलेंजेस भी हैं। कैसे उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, जो वो छोटे किसान हैं, कि वो कैसे अपने आप को बदलें कि खेती एक प्रॉफिट का सौदा बन पाए? जो बोला जाता है वो एक्चुअली सही है। क्लाइमेट कंडीशन है, मार्केट है, या फिर बाकी के गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग फैक्टर है, वो बहुत मायने रख रही है। मगर सोच समझ के अगर खेती किया जाए तो खेती में अच्छे पैसे बनते हैं। रिस्क है मगर रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ इनोवेटिव अगर चीज़ें किया जाए, अच्छे तकनीक से अगर खेती किया जाए तो खेती ही अच्छी है, ऐसे मेरा मानना है। क्या आप जब शुरू कर रहे थे इस व्यवसाय को शुरू कर रहे थे, आपको लगा था कि आप इस लेवल पे ले जाएंगे, आप साल के 50 करोड़ का व्यापार करेंगे? कभी भी नहीं। ये कोई, आपने कितना सोचा था कि आपको साल में कितना करना है? मैंने यही सोचा था कि मेरा जो उगाओ गांव है, उगाओ गांव में अगल बगल के 5-10 गांव में मैं पौधा बेचूंगा, इतना ही मैंने सोचा था। मगर जब प्रैक्टिकल काम करते गया, मेरा हौसला बढ़ता गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, क्योंकि मैं पॉजिटिव वे से सब काम करता हूँ। पहले पैसा मेरे जेब में आना चाहिए, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है। पहले काम करो, बाद में आप पैसा अपने आप आने वाले, पैसा सेकेंडरी चीज़ है, पहले काम होना चाहिए। ये जो है थॉट है वो सारे युवाओं को सुनना चाहिए कि अभी क्या होता है, सुबह काम करके शाम को पैसे की चाहत रहती है, पर आप चूँकि जो सफल इंसान होते हैं वो आपसे जो बात करके लग रहा है कि पहले काम करते रहो, पैसा तो आता ही रहेगा। ये आपको लगता है कि अगर इसको और विस्तार दिया जाए तो यहाँ से पौधे एक्सपोर्ट करने की भी संभावना है? हाँ, बाहर के देशों में जैसे कर सकते हैं, वहाँ से पौधे आते हैं, अलग अलग फल के आते हैं, बराबर। तो अगर यहाँ की अच्छी वैरायटीज़ विकसित की जाएँ तो आपको लगता है कि आप जैसे लोग उसमें आगे आएंगे तो क्या संभव हो पाएगा? संभव है, सब संभव है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मगर अपने इंडिया में भी बहुत बड़ा स्कोप है, अभी बहुत बड़ी जगह है वो अभी खाली पड़ी है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अभी गिने चुने जो स्टेट है वहाँ पे एक अच्छा इनोवेटिव काम हो रहा है। बहुत सारे स्टेट है पड़े हुए, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे जाके काम करे या तो फिर वहाँ के युवाओं ने ऐसे अगर शुरुआत की तो एक बड़ा बिजनेस हो सकता है और किसान भाई को उसको हेल्प हो सकती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर साहब, ये बताने के लिए कि नर्सरी बिजनेस कहते हैं ना, पैसा कमाने का एक बिजनेस हो सकता है और आप एक रोल मॉडल हो सकते हैं युवाओं के, कि जो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ भी काम करके, और आपने पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू किया। तो ये मधुकर गौली जी हमें बता रहे थे कि कैसे नर्सरी को स्टेट लेवल पे, इंटर स्टेट बढ़ाया जा सकता है और करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। शुक्रिया।